सीबीएसई बोर्ड इंटरमीडिएट का रिजल्ट निकल चुका है और इस समय हम हैं अयोध्या में। जेबीए एकेडमी की बच्ची ने टॉप किया है 98%, कृतिका राजपाल। ये बच्ची कॉमर्स की है और इसने टॉप किया है अभी। मैं इसके साथ में हूँ। बेटा ढेर सारी शुभकामना आपको। थैंक यू सर। क्या ये बताइए कि आप पहले तो ये बताओ अपने नाम का मतलब क्या है। आपका कृतिका नाम है, कृतिका का मीन्स क्या होता है? कृतिका का अर्थ होता है कर्मा की देवी। जी जी। कर्मा का मतलब होता है आप जैसा भी करते हैं आपको रिटर्न में वही चीज़ मिलती है। जी जी जी। तो कृतिका का मतलब होता है कर्मा की देवी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बताइए कि आप क्या इस तरह के रिजल्ट की आपको पहले से उम्मीद थी? नहीं, ये तो पता था कि अच्छा किया है, ये पता था कि मेहनत की है तो फल तो मिलेगा, लेकिन इतना अच्छा किया है इसकी उम्मीद नहीं थी। फैमिली का रिएक्शन और आपके फ्रेंड जो हैं, क्या रिएक्शन था उनका? सभी लोग शौक थे, सबको ही पता था कि पढ़ाई में मैं शुरू से अच्छी थी, लेकिन इतना अच्छा कर जाऊंगी ये किसी को आइडिया नहीं था। आपकी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं मम्मी पापा को। मम्मी पापा को। आपके जो हैं टीचर्स इतने हैं? टीचर्स ने भी शुरू से जब भी दिक्कत हुई, स्कूल में भी कोई भी क्वेश्चन नहीं आया तो वो लोग हमेशा एक ही क्वेश्चन जितनी बार भी पूछा उन्होंने हमेशा बताया था। उसके बाद फिर घर पे भी जब भी कम नंबर आते थे तो ऐसा नहीं था कि क्यों कम नंबर आए, वो एक सपोर्ट हमेशा घर से मिला था, तो इस वजह से। नहीं, कौन टीचर सबसे अच्छा आपको सपोर्ट किया था? कौन सबसे अच्छा लगता था? सभी टीचर्स अच्छे थे, ऐसे जी, जी। अकेले कोई टीचर नहीं, हाँ, सब किसी को नाराज न करना। अच्छा, ये बताइए कि आपने कॉमर्स लिया है, कॉमर्स लेने के पीछे रीज़न क्या है आपके? कॉमर्स कहीं ना कहीं डेली लाइफ से रिलेटेबल था। अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज़ सब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स थे, सब में जो डेली होती हैं चीज़ें उन सब से रिलेट कर सकते थे। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में शुरू से इंटरेस्ट था। थ्योरी में थोड़ा कम था, उसमें रटने से ज़्यादा मुझे क्वेश्चंस लगाने में ज़्यादा मज़ा आता था, तो कॉमर्स इंटरेस्टेड था हमेशा। नहीं, तो कॉमर्स इंटरेस्ट जैसे बाद में आपको क्या बनना चाहोगी आप? चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहोगी, इसलिए आपने कॉमर्स लिया। कॉमर्स जो 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट में सबसे आपको सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन लगा? अकाउंटेंसी। उसमें जितनी भी सिचुएशंस एक बिज़नेस में होती है सब बताई गई थी। उसके बाद हर तरीके से अलग अलग क्वेश्चन, और आज की डेट में जितनी भी चीज़ें चलती आ रही है वो इतने चेंजेस पहले से तो अकाउंट्स में हो चुके हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड था बट अच्छा था। अच्छा अच्छा, कॉम्प्लिकेटेड था। अच्छा, ये सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट ऐसा बताइए जिसने आपको परेशान किया हो, जो आपको लगा नहीं पढ़ना मेरी मजबूरी है, पढ़ना नहीं चल लगा, आपको दिक्कत तलब आपके लिए था, बताइए कौन था? थोड़ी सी दिक्कत साइकोलॉजी में हुई थी, क्योंकि साइंटिफिक सब्जेक्ट था और थ्योरी भी थी तो रटना पड़ता था इतने सारे लोगों के नाम। लेकिन धीरे 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 जब पढ़ना ही पड़ता था तो आदत हो ही गई थी, अब तो याद होने ही लगा था। तो फिर 6-7 महीनों के बाद था कि अब थोड़ा टाइम में निकाल लेते हैं तो सब्जेक्ट। ये बताइए उसके लिए तैयारी अलग से आपने क्या किया? अलग से यूट्यूब में देखा, और जितने भी चैप्टर्स नहीं समझ आते थे तो स्कूल में रुक के समझा। फिर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कहीं ना कहीं वो भी था, तो टीचर से प्रैक्टिकल के थ्रू कुछ चीज़ें समझी। कोचिंग की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में? कोचिंग ऐसा तो नहीं की, लेकिन ये था कि जब भी स्कूल में कम टाइम मिलता था या वेकेशंस चल रही होती थी या कुछ भी ऐसे डाउट्स जो स्कूल में नहीं टाइम में क्लियर कर पाते थे, तो फिर कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ पूछना पड़ता था, और नहीं तो यूट्यूब तो हमेशा ही था। तो क्या आप मानती हैं कि जो पुअर कंडीशन में बच्चे हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए यूट्यूब अच्छा है? यूट्यूब एक बहुत बड़ी सहायता हो सकती है पढ़ाई में, क्योंकि उसमें वीडियो के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू हर तरीके से हर सब्जेक्ट को बताया जाता है। तो अगर नहीं भी कोई कोचिंग जा रहा है या नहीं भी स्कूल में टाइम है तो यूट्यूब से एक बहुत बड़ी सहायता हो सकती है, और फिर वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है, तो बहुत बड़ी हेल्प है। देखिए बेटा, डिजिटल गैजेट्स बहुत आ गए हैं इस समय मार्केट में। इंटरनेट की वजह से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, कि टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे किया? सोशल मीडिया कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत तो करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने खुद को सोशल मीडिया से एकदम हटा दिया था। चलाती थी मैं सबसे बात भी करती थी, मैं जाती भी थी हर जगह, लेकिन ये था कि बैलेंस करना होता था, थोड़ा कम करा, वो पढ़ाई में टाइम ज़्यादा दिया, किया सब कुछ। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई ज़्यादा की या कहीं गई नहीं, मैं सब कुछ किया मैंने, लेकिन बैलेंस करके। एक यूनिवर्सल क्वेश्चन जो सभी लोग जानना चाहते हैं, कई घंटे पढ़ती थी आप?
कितने घंटे पढ़ते हैं इससे मतलब नहीं है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि बोर्ड के पहले मैं रोज़ 10 घंटा पढ़ लूँगा तो हो जाएगा। साल भर जब तक मेहनत नहीं होगी तब तक नहीं हो पाता है। वो कंसिस्टेंसी ज़रूरी होती है और उसके बाद फिर कंसंट्रेशन भी। आप जितनी देर पढ़ रहे हो उस समय आप कितनी देर कंसंट्रेट कर रहे हो। 8-10 घंटा पढ़ के भी और जब कंसंट्रेशन ही ना हो तो फिर फ़ायदा क्या। तो बस आप इसके अलावा, पढ़ाई के अलावा भी कोई इंटरेस्ट है आपका, कहीं कोई रुचि है आपकी? हाँ, डांस में रुचि है काफ़ी और ड्राइंग भी मैंने शुरू से की है। इंटर्नशिप्स भी की थी पढ़ाई के साथ साथ, तो सब किया था ऐसे। आपने जो सब्जेक्ट लिया है कॉमर्स, कॉमर्स कम से कम आपकी फैमिली में एक बिजनेस का माहौल है, कहीं वो असर तो आपके ऊपर नहीं रहा इस वजह से? वो शुरू से पता था कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, रिलेट भी कर सकते थे। जो भी पढ़ा वो फैमिली से रिलेट कर लिया या घर में भी देखा वो माहौल, तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का तो वो था शुरू से, थ्योरी ना पढ़ने का वो था। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कहीं फैमिली को सपोर्ट, चूँकि पापा जी आपके बिजनेस में हैं, टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी में परेशान रहते हैं, कहीं वो तो आपको नहीं लगा कि इस पीड़ा को आपने समझा हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो अकाउंट्स पढ़ते पढ़ते ऑडिटिंग में इंटरेस्ट आते आते उससे हो गया। अच्छा, मतलब आपको बनना है चार्टर्ड अकाउंटेंट? हाँ। अच्छा, और इसके अलावा भी आप ये बताइए कि आप मैसेज क्या देना चाहेंगे जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं इंटरमीडिएट में? मैसेज बस यही कि कंसिस्टेंट रहो, स्टार्टिंग से मेहनत करना ज़रूरी है। बीच में ये डिसाइड करके कि मैं आखिरी में 2 महीने पढ़ लूँगा, उससे नहीं होता है। कंसिस्टेंसी इज़ द की, उसी से। और फिर सोशल मीडिया कट ऑफ करके एक्सेस पढ़ाई करके खुद को बर्नआउट नहीं करना है, बस पढ़ाई करते रहना है और आराम से मतलब हर चीज़ बैलेंस करके हो जाता है। ठीक बेटा, गॉड ब्लेस यू, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आपकी मम्मी बैठी हैं। आज के समय में बच्चों का एग्ज़ाम कम पेरेंट्स का ज़्यादा होता है, इसलिए आपको मैडम काफ़ी रोल, आपका क्या रोल आपने प्ले किया अपनी बच्ची को आगे बढ़ाने के लिए, ये बताइए आप। सर, मैंने सिर्फ इसको मोरल सपोर्ट किया, एक देखा जाए, क्योंकि एक टाइम के बाद आप पेरेंट्स को एक रहता है ना कि हाँ बच्चे के ऊपर छोड़ना पड़ता है और उसको सिर्फ एक मोरल सपोर्ट चाहिए होता है कि उसको क्या मेंटल टेंशन तो नहीं है, कहीं परेशान तो नहीं हो रही है सब्जेक्ट्स को लेके या माहौल को लेके। बस उसको बैलेंस करना एक पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि कहीं बच्चे के ऊपर प्रेशर तो नहीं आ रहा है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि कभी भी बच्चे को प्रेशर में मत डालिए, उसको बिल्कुल रिलैक्स रहने दीजिए, वो जो करना चाहे उसको वो करने दीजिए। जी। मम्मी इनकी टीचर भी हैं और एक टीचर के लिए, फादर बिजनेस में, मम्मी टीचर, इस समय टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। मैडम, कैसे आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करती थी आप? बस टच में रहती थी। मैं स्कूल में रह कर भी मैंने कभी कृतिका को इग्नोर नहीं किया, या उस वहाँ पे भी सारे बच्चों का पूरा रहता था और घर आती थी तो इसका पूरा शेड्यूल, इसकी प्लानिंग, इसका मैनेजमेंट, बेटा आपको क्या चाहिए, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। रात में ये पढ़ती थी लेट नाइट, तो इसमें मम्मी का भी, हमारी जो मदर इन लॉ है उनका भी बहुत सपोर्ट रहा। लेट तक मम्मी पापा जाते थे उसके पास, देखते थे, मैं भी सपोर्ट करती थी। तो ऑल ओवर फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा इसकी लाइफ में। और मैं ये नहीं कह सकते, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम एक वर्किंग वूमेन है तो हम बच्चे पे ध्यान नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है, बल्कि आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं क्योंकि आप चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। एक बच्ची को सपोर्ट के अलावा आप लोगों में भी आपस में तालमेल एक बहुत बड़ा टफ, बहुत कठिन है आपके लिए। आप आपस में तालमेल कैसे बनाते थे? आपका बिजनेस है, आपकी टीचिंग है, इसको कैसे एडजस्टमेंट किया आपने? सर, मॉर्निंग में तो जैसे ये भी अपने काम पे चले जाएं, मैं स्कूल चली जाऊं, फिर रात में एक हम लोग का ये था कि डेली हम लोग बैठते थे ज़रूर, भले 1 घंटा बैठें या आधा घंटा, फैमिली टाइम जो हम लोग ज़रूर देते थे। ये अपनी बातें शेयर करते थे, कृतिका से भी पूछते थे, बेटा आज आपका दिन कैसा रहा, मैं भी बात करती थी। तो मैं मतलब ये था कि हम लोग का पूरा 1 घंटा फैमिली टाइम ज़रूर रहता था, इतने बिजी शेड्यूल में भी, तो उसमें हम लोगों की सारी बातें शेयर हो जाती थी। पापा जी आपके बैठे हैं, आप तो बिजनेसमैन हैं, आप अभी भी बिजनेस ही लगा होगा दिमाग में आपके। लीजिए सर, आपने किस तरह सपोर्ट किया बच्ची को? पूरी अच्छा सपोर्ट, मतलब विश्वास के साथ किया कि, और एक विश्वास रखा कि हाँ बच्चा हमारा अच्छा प्रयास करेगा और आगे बढ़ेगा। एजुकेशन का एक माहौल, जैसे आप कहें कि बिज़नेस का माहौल है, आप एजुकेशन को इतना महत्व देती हैं, बहुत अच्छा लगा हमको। और ये परिवार देखिए बिजनेसमैन है, पापा जी, मम्मी बैठी हैं, बिटिया देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती है। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ है शिक्षा, और बच्चियों को बोझ न समझें, उनको आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करें, उनके लिए मैरिज के लिए कम, एजुकेशन के लिए आप लोग चिंतित हों। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।